एडल्ट अनमैरिड डॉटर यानी वयस्क अविवाहित बेटी के भरण पोषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप जानते हैं कि एडल्ट अनमैरिड डॉटर यानी जब किसी बेटी की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाए तो उनका अधिकार बन जाता है कि वो अपने पिता से अपना भरण पोषण मांगने का अधिकार उनके पास प्राप्त हो जाती है ना, भरण पोषण का खर्च मांग सकता है। आप बोलेंगे कि क्या जनरली तो जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी को बिल्कुल कपड़ा, रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई देते हैं, तो क्या वो उसको फिर अधिकार किस तरह से मिलता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो कि 18 साल से उम्र ज़्यादा होने पर बेटी का यानी जब वो वयस्क है और उसकी शादी नहीं हुई रहती है, अविवाहित बेटी रहती है, तो उसका भरण पोषण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पूरा जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेटी के पास जो अधिकार है वो है कि यदि वो अविवाहित है, 18 साल से उम्र ज़्यादा होता है, तो अपने पिता से अधिकार के अनुसार भारत में यदि वो है तो वह भरण पोषण का मांग कर सकती है। यानी 18 साल की उम्र के बाद पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ कुछ आसान टेक्स्ट में आपके स्क्रीन पर भी है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हिंदू कानून के तहत अधिकार जो होता है वो है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 सबसेक्शन 3 के तहत एक पिता या माता अपनी बेटी को तब तक गुजारा भत्ता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपने घर में चली जाएगी, अपनी ससुराल चली जाएगी, फिर उसके पति उसे भरण पोषण देंगे। लेकिन इस वीडियो में बात कर रहा हूँ शादी के बाद नहीं, शादी के पहले, यानी 18 साल की उम्र हो गई और उनकी शादी नहीं हुई और विवाहित है, तब वो अपने पिता से किस तरह से अपने अधिकार के अनुसार वो मांग करती है। शर्त है कि बेटी को यह साबित करना होगा कि वो अपनी कमाई या संपत्ति से अपना खर्च चलाने में असमर्थ है। यानी उसे कोर्ट में यह साबित करना होगा कि जब वो भरण पोषण की मांग कर रही है तो वह यदि कमा रही है या नहीं कमा रही है। यदि कमा रही है तो वह पर्याप्त नहीं है उनका अपना खर्च चलाने के लिए। अब खर्च किस प्रकार की है? यदि 18 साल से ज़्यादा की हो गई है और वह कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो अपने माँ बाप से डिमांड कर सकती है कि मुझे उस पढ़ाई के लिए मुझे खर्च चाहिए। यानी जनरली तो आप ये सोचते होंगे कि 18 साल हो गया तब भी तो घर में बेटी को उनके माँ बाप रखते हैं और पढ़ाई लिखाई भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यदि वो अविवाहित है और 18 साल से ज़्यादा उम्र है और यदि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है और यदि उसके पिता नहीं देते हैं खर्च, तब की बात हो रही है। तो थोड़े से जो है कानूनी दांव पेच पर बिल्कुल वीडियो अलग है कि शिक्षा का खर्च जो है कोर्ट के फैसले के अनुसार भरण पोषण में केवल भोजन और कपड़ा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा का खर्च भी शामिल होता है। आइए बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 अब बीएनएसएस की धारा 144 है। यह कानून सभी धर्मों पर लागू होता है, लेकिन इसमें कुछ नियम है जो थोड़े सख्त हैं। आमतौर पर 18 साल से ऊपर के बच्चों को तभी मेंटेनेंस की मांग करते हैं जब वो शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षमता के कारण अपना ख्याल न रख पा रहे हो तब। ठीक है, तो आपने यह समझ गया जनरली की बात तो जनरल कब होती है। लेकिन कानूनी तौर पर कोई भी लड़की जो है यदि 18 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है और वो अविवाहित है तो भी कर सकती है। एक केस को लेकर चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभिलाषा बनाम प्रकाश 2020 की मामला है। इस मामले में कोर्ट ने साफ किया कि भले ही एक स्वस्थ वयस्क बेटी धारा 125 के तहत मजिस्ट्रेट से मेंटेनेंस न ले पाए, लेकिन वो फैमिली कोर्ट में हिंदू कानून का हवाला देकर शादी होने तक मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। यानी मैं कानूनी तौर पे ही बात कर रहा हूँ। यदि 18 साल उम्र हो गई और वो दिन के माता पिता खर्च नहीं दे रहे हैं तो वो खर्च के लिए किस तरह से फैमिली कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं, मुझे खर्च चाहिए, मैं उस शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं रहना चाहती हूँ, जो वगैरह वगैरह। अब है कि भरण पोषण में क्या क्या शामिल है, यह भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप तो जनरली जानते हैं कि उनको खर्च तो मिलती है और इसमें शामिल क्या क्या है। तो भरण पोषण में जो शामिल है वो है कानून के तहत कि रहने के लिए घर, भोजन के कपड़े यानी भोजन और कपड़े, फूड और क्लॉथिंग, शिक्षा का खर्च, इलाज का खर्च। अब बात आती है कि शादी का भी खर्च। पिता की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की शादी का खर्च जो उचित खर्च हो वह भी उठाए। कुछ बातें हैं जो मुख्य बातें हैं उसे भी आप
को जान लेते हैं। जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो मुख्य बिंदु पर की स्थिति, अधिकार और कानून क्या हमें बताता है। राइट। 18 साल से कम यानी अवयस्क है, माइनर चाइल्ड है, तो और वो हिंदू का है या किसी भी धर्म में है, तो उनका पूर्ण अधिकार हो जाता है सीआरपीसी के 125 के तहत। राइट। यदि 18 साल से ज़्यादा की उम्र की है, अविवाहित है, हिंदू में है, तो शादी होने तक का अधिकार सेक्शन 20 के अनुसार हो जाता है। 18 प्लस हो जाता है एज, यानी वो एडल्ट हो गई है, वयस्क हो गई है। लेकिन यदि वो विकलांग है या बीमार है, तो उसका खर्च जीवन भर तक, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, जब तक ज़रूरत हो। यानी हो सकता है विकलांग के बाद भी वो कुछ कमाई कर लेती है, वो कुछ अर्न कर लेती है, तो वो जो है जीवन भर नहीं हो पाएगी, यानी सीआरपीसी के 125 के तहत। विवाहित बेटी, अधिकार पिता से खत्म, पति से शुरू। राइट। यानी जैसे ही उनकी शादी हो जाती है 18 साल के बाद, तो विवाहित हो जाने के बाद अधिकार जो है पिता से खत्म हो जाती है, और फिर शुरू कब कहाँ हो जाती है, पति से शुरू हो जाती है। ये कुछ मेन पॉइंट आपको टिप्स बताता हूँ। यदि पिता पैसे देने से मना करता है, तो बेटी फैमिली कोर्ट में भरण पोषण की याचिका दायर कर सकती है। कोर्ट पिता की आय और बेटी की ज़रूरत के आधार पर मासिक राशि तय करेगी। यानी यदि बात करते हैं कि वह जो भरण पोषण का खर्च होगा उसकी राशि क्या होगी, तो वह डिपेंड करता है कि पिता कितना कमाता है और बेटी की ज़रूरत किस अनुसार है। इन्हें ऐसा तो नहीं होगा कि डिमांड के अनुसार जितना डिमांड करे उतना दे दे, ताकि वो कहीं ना कहीं एक पिता पर बहुत बड़ी भार पड़ जाए और एक बेटी के लिए वो लग्जरियस लाइफ जो है जीने लगे। तो ये कोर्ट तय करती है कि उसकी इनकम क्या है पिताजी की, और फिर एक बेटी जो वयस्क है वह जो अपने भरण पोषण की डिमांड कर रही है और विवाहित है और 18 साल से ज़्यादा उम्र की है, तो फिर उसे कितने पर मंथ दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।